नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। बता दें कि इस बार बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा टक्कर होने वाला है। एक और सत्ता पक्ष एनडीए अपने पुराने चेहरों और विकास के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन पूरे दमखम के साथ सत्ता परिवर्तन का मन बना चुके हैं। ऐसे माहौल में महागठबंधन लगातार बैठक कर रणनीतियां तैयार कर रहा है। हाल ही में पटना के दीघा इलाके में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं ने आगामी चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए माथापच्ची की। ये बैठक सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें दिए गए बयानों ने बिहार की सियासत को एक और बार गरमा दिया है। इस बैठक के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि जिसके पास वोट है, जिसके पास ताकत है, वही लीड करेगा। उनके इस बयान को महागठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही चर्चा के संबंध में देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि सीएम फेस की घोषणा अभी आगे टाल दी गई है। बता दें कि राज्य की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ सत्ता में वापसी की तैयारी में हैं और उन्होंने अपने दौरे शुरू भी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना चेहरा मानकर मैदान में उतरने की रणनीति बना रहा है। दोनों पक्षों ने जनता के बीच पहुंचकर अपने मुद्दों और वादों को जोर शोर से रखने की योजना तैयार कर ली है। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य दल सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। एक बार फिर इसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और अब राज्य को कोई और चला रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम मुख्यमंत्री की हालत देखकर बेहद दुखी हैं। हमने बार बार उन्हें बताया है कि अब आप थक चुके हैं, लेकिन अब जो हालात हैं उससे साफ लगता है कि बिहार की सरकार कोई और चला रहा है। नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसको लेके हम लोगों की पीड़ा है, लेकिन आप सब लोग एक बात जानिए कि बार बार मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि अब वो टायर्ड हो चुके हैं। इसको वो प्रमाणित कर रहे हैं कि बिहार जो है कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए। बार बार यही कहते हैं कि हमको जो है फलना लेके चले गए। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है, कोई उनको लेके चला जाता है इधर तो उधर चले जाते हैं, कोई उधर लेके चला जाता है तो उधर लेके चले जाते हैं, तो खुद को अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि अब वो खुद ही नहीं चल पा रहे हैं अपने मन से, तो वो बिहार कौन चला रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल मुख्यमंत्री ने खुद के ही वक्तव्य में ही जो है प्रश्न जो है छोड़ दिया है कि भाई जो खुद पे जिसका कंट्रोल ना हो, इतना बड़ा गठबंधन का डिसीजन, सरकार बदलने का डिसीजन अगर वो नहीं ले रहे, कोई भी लेकर के चला जा रहा है, तो समझे बिहार कैसे चल रहा है। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि इस साल अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर तेजस्वी का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार की हरकतों पर तेजस्वी यादव सवाल उठा चुके हैं। पिछले 1.5 सालों से उनके खराब स्वास्थ्य की बात चल रही है। इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में दिए उनके भाषण से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिलाओं की समझदारी पर जोर देकर
वो विवाद खड़ा कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बरस पड़े थे। आमतौर पर शांत और संयमित व्यवहार रखने वाले नीतीश कुमार के व्यवहार में आए इस बदलाव पर लोग सवाल उठाने लगे। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन खेमे में थे और तेजस्वी यादव इन सवालों को टालते जाते थे, तो वहीं बीजेपी ने इन मामलों पर जमकर हमलावर भी थी। वहीं अब बिहार में एनडीए की सरकार है, इसीलिए अब सीएम नीतीश कुमार की हरकतों पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। बहरहाल तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए गठबंधन में अंदरूनी खींचातान और विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते आए हैं, लेकिन हाईजैक वाले ये बयान राजनीतिक तौर पर बेहद तीखा और प्रतीकात्मक माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पिछली बार ये चुनाव 2020 में हुए थे। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना जनादेश सौंपती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।